रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 17 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इमरान खान, नवाज शरीफ और फिर इमरान खान, तीन इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो 3 दिनों में लगाए गए हैं। आपके साथ एक फ्रॉड किया जाएगा, वो क्या किया जा रहा है आपको बताएंगे। पहले साइफर केस खुफिया होगा या ओपन होगा, ये 20 तारीख को लगा दिया गया है। 21 तारीख को नवाज शरीफ को बरी करने का केस और 22 तारीख को इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमानत। क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताएंगे और ये क्यों तारीखें इस तरीके से हैं ये भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कुछ तकाबली खबरें। वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, वहां कौन से रिकॉर्ड बन रहे हैं, यहां पर कौन से रिकॉर्ड बन रहे हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं और उस खबर की तरफ आने से पहले आपको याद करवा दूं कि हमें इस चैनल के ऊपर अब हम मूव हुए हैं, क्योंकि हमारे दूसरे चैनल के ऊपर हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनाए गए थे, हमारी आवाज वहां बंद की जा रही थी, इसलिए हम इस चैनल के ऊपर आए हैं। इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज को मजीद मजबूत बना सकें और दूर तक पहुंचा सकें। पहली खबर आपके सामने अदालती रखनी है। सबसे पहले तो जो खबर हमने आपको दी थी वो दुरुस्त साबित हुई। आपको अब ऐसे ही लग रहा होगा जैसे हम खुद ही आजकल रजिस्ट्रार हैं किसी अदालत के। ऐसा हरगिज नहीं है। जो अंदर सहाफी हैं अदालतों के अंदर, उनसे डिस्कशन होती है, वुकला से डिस्कशन होती है, कुछ खुद जो खाक छानी है अदालतों की, और जो पाकिस्तानी सियासत को थोड़ा बहुत समझते हैं, उस वजह से चीजें समझ आ जाती हैं। आपको एक इतला दी थी मैंने कि इमरान खान की जमानत जस्टिस तारिक मसूद सुनेंगे। आप याद कीजिए, ये मैंने 2 दफा आपको खबर दे चुका हूं बार बार, और ये भी बताई थी कि पिछले हफ्ते वो इसलिए नहीं लगी क्योंकि जस्टिस साहब शादी पर थे किसी पर और वो मसरूफ थे। तो क्योंकि ये जमानत उन्हीं के सामने लगाई जानी थी, इसलिए ये पिछले हफ्ते लगाई नहीं गई। इमरान खान की जमानत की दरखास्त कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी है, लेकिन हमने बहुत पहले आपको बता दिया था कि इमरान खान का जैसे जो भी केस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने आता है। हमने आपको ये आज से 3 से 4 हफ्ते पहले बताई थी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट में उनका जो भी केस जाएगा वो आप देखेंगे जस्टिस तारिक मसूद साहब के सामने लगेगा। अब क्योंकि इस हफ्ते जस्टिस तारिक मसूद एक शादी के अंदर मसरूफ हैं, इसलिए इमरान खान की जमानत इस हफ्ते नहीं सुनी जा रही। अब जमानत लगा दी गई है इमरान खान की जस्टिस तारिक साहब के सामने, और आप आने वाले दिनों के अंदर उस जमानत के ऊपर आप 22 तारीख को कार्रवाई देखेंगे। एक तो ये कार्रवाई क्या होगी ये मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन एक तो हमारी ये खबर दुरुस्त साबित हुई जो हमने आपको कई दिन पहले बताया था कि जस्टिस तारिक मसूद साहब के सामने ही इमरान खान की जमानत लगेगी। अब आते हैं दूसरी खबरों की तरफ। आपको पता है कि जो अदालत की अभी तक कार्रवाई है, जो साइफर केस खुफिया होगा या ओपन होगा, उसके ऊपर जो अभी तक हम देख रहे हैं ना अदालत में, जो रिमार्क्स हैं जजेस के, जो वुकला के रिमार्क्स हैं, जो सलमान अकरम राजा साहब की परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ जो अटॉर्नी जनरल की बातचीत है, उसके अंदर तो ये बड़ा वाजे तौर पर पता चल रहा है कि ये सारे का सारा केस जो है एक फ्रॉड है, एक स्टूपिड केस बनाया हुआ है जो हवा में उड़ जाना है। तो जजेस के रिमार्क्स भी यही हैं। तो उससे ये नजर आ रहा है कि ये केस जो है ये खुफिया ट्रायल इसका किया नहीं जा सकना। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि बैलेंसिंग फैक्टर के लिए, आपकी आंखों में मट्टी झोंकने के लिए, धूल झोंकने के लिए, आपको जो 20 तारीख को इमरान खान का केस लगाया गया है उस दिन ये कहा जाएगा कि इसका ओपन ट्रायल करें, मीन जेल के अंदर लोगों को एक्सेस दे दें, कैमरे शैमरे ना हो, सहाफी चले जाएं और ओपन ट्रायल जो है वो वहां पर हो। लेकिन साथ ही जस्टिस आमिर फारूक पहले ही फैसला कर चुके हैं कि विद इन अ मंथ सजा दी जाए। तो एक तो ये बारीक वारदात डाली जाएगी। दूसरी, मैं अभी फैसला सुनाने लगा हूं आपको, जान के मान पाऊं तो तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन मैं अभी आपको फैसला सुना देता हूं। दूसरा वो है 21 तारीख को। देखिए, आपको लगेगा कि शायद मैं नजूमी हूं या मुझे इल्मुल गैब है। मुझे इल्मुल गैब नहीं है, लेकिन मुझे हमारे सिस्टम की बेशर्मी का पता है वो किस लेवल पे है। 21 तारीख को जब नवाज शरीफ हाजिर होंगे तो उस तारीख पे और ज्यादा से ज्यादा शायद एक तारीख और डाली जाए। ज्यादा मुमकिन यही है कि 21 तारीख को हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही कहती है कि नैब आके कहेगी कि नवाज शरीफ तो दूध के धुले हुए हैं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं है। जो जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब की नैब है, जो नवाज असिस्टेंस ब्यूरो है इस टाइम, वो कहेगी कि जनाब हमें नहीं ये चाहिए, ये तो बड़े नेकपाक आदमी है, ये तो ज्यादा से ज्यादा जुल्म खाने पे करते हैं, खुराक पे करते हैं, बाकी तो उन्होंने कभी जुल्म नहीं किया। जुल्म करते हैं तो वो भी बेजान चीज के ऊपर करते हैं, मतलब कच्चा बकरा नहीं खाते, ये खड़ा हुआ कहीं भी कच्चा कह दिया, सॉरी, जिंदा बकरा नहीं खाते, लेकिन जिबा हुआ बकरा जिसमें जान नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा जुल्म नवाज शरीफ साहब उस पर करते हैं। बाकी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमें ये दरकार नहीं है, तो अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देगी। ये मैं आपको फैसला सुना रहा हूं पहले से अदालत का, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा, नैब मैंने आपको कह दिया कि असिस्टेंस करेगी। अब आ जाते हैं हम तीसरे केस की तरफ जो इमरान खान साहब का 22 तारीख को लगा है। ये जो तस्वीर के अंदर परोए हैं ना 3 केस, 20, 21, 22, इन तारीखों की बहुत अहमियत है। पहले इमरान खान साहब के ट्रायल को जो कि होना ही चाहिए, वो पहली बात तो वो ट्रायल ही कैंसिल करना चाहिए हाईकोर्ट को। जो कुछ हाईकोर्ट के सामने आ गया है कि ना इसकी इजाजत ली गई प्रॉपर, ना इसकी इजाजत कैबिनेट से मिली, ना जज की तकर्री जो है वो कानून के मुताबिक हुई, तो और ना ही ये कोई केस बनता है, तो ये पूरे का पूरा एक फरसूदा किस्म का है। तो
असल में तो हाई कोर्ट को इसे उड़ा देना चाहिए कि ये केस ही नहीं बनता, ट्रायल नहीं बनता, इसके ट्रायल को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन अदालत ये नहीं करेगी। अदालत कहेगी चलें जी, अब हम आप पे बड़े राजी हो गए, पीटीआई को बहुत बड़ा इंसाफ देने लगे हैं, हम आपका ट्रायल ओपन कर देते हैं, अंदर सहाफी भी चले जाया करेंगे, जेल में जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से 15-20 सहाफी चला जाया करें, फैमिली वाले चले जाया करें, और ये ओपन ट्रायल है जी, बस चलने दें और 4 हफ्ते के अंदर अंदर सजा दे दें इमरान खान साहब को। ये होगा जनाबे वाला की फैसला। और अब क्योंकि कहा जाएगा कि देखें आपको रिलीफ दे दिया, खुफिया से ट्रायल ओपन कर दिया आपका, और आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो इसके साथ ही ये 20 तारीख को आपको ये वाली मंजन दे के आपको घर भेजा जाएगा, और 21 तारीख को नवाज शरीफ को जो है वो बरी कर दिया जाएगा। तो बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। अब तीसरा जो है ना, वहां पर थोड़ा सा मैं डबल माइंडेड हूं। वो मैंने आपको ये खबर, मेरी हंच है, सारी बात है, जो लोगों से मेरी बात हुई, वो पहले तो बिल्कुल ये हतमी तौर पर प्रोग्राम था कि इमरान खान को जमानत नहीं देनी। जब मैंने आपको ये खबर दी थी तब तक डायरेक्शन यही थी कि इमरान खान को साइफर में जमानत नहीं देनी। इसीलिए रिक्वायरमेंट ये थी कि उनकी जमानत सिर्फ जस्टिस तारिक मसूद साहब के साथ एक और बेंच के मेंबर रख के उनके साथ ये जमानत रखनी है, ताकि वो जमानत रिजेक्ट की जा सके।